मित्रों नमस्कार, आप है बसंत गुरु जी के साथ। आप किसी के बारे में भविष्यवाणी करते हैं तो वह भविष्यवाणी सच होगा या नहीं होगा, वह संशय हो सकता है, उसमें संदेह हो सकता है। लेकिन यदि आप अपने बारे में जो भी भविष्यवाणी आप करते हैं वह सच हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने बारे में भविष्यवाणी किया है। तो आप जब भविष्यवाणी खुद के बारे में करते हैं तो वो सच हो जाता है। पर यह होता कैसे है? आप चकित रह जाते हैं कि आपने अपने बारे में जो भविष्यवाणी किया था वह तो सच हो गया। तो हमारे कई मित्र अपने बारे में लूजर होने का भविष्यवाणी कर लेते हैं, फेल होने का भविष्यवाणी कर लेते हैं, घाटा होने का भविष्यवाणी कर लेते हैं, दुख आने का भविष्यवाणी कर लेते हैं, पीड़ा में रहने का भविष्यवाणी कर लेते हैं, दुर्घटना का भविष्यवाणी कर लेते हैं और वह उसके जीवन में फलित हो जाता है। फिर वो चकरा जाता है, अरे यार ये तो सच हो गया। यदि मेरा वही मित्र जो अपने बारे में नेगेटिव भविष्यवाणी करते हैं, यदि वह अपने ऊपर विश्वास रख करके पॉजिटिव भविष्यवाणी करना शुरू कर दे और उस पॉजिटिव भविष्यवाणी पर भरोसा रखे, आत्मा से भरोसा रखे, खुद से भरोसा रखे और थोड़ी सी काम में चल पड़े, तो वह भी उनकी भविष्यवाणी सच हो जाएगा। लेकिन वो निगेटिव भविष्यवाणी करते समय तो पूरे गहरे विश्वास से करते हैं और वो सच हो जाता है, और पॉजिटिव भविष्यवाणी करते समय उनके मन में संदेह उत्पन्न हो जाता है। वह संदेह के कारण फिर वह भविष्यवाणी सफल नहीं होता। तब कहते हैं नहीं भाई, मैं पहले वाला जो सोचा था वो संयोग था, हो गया, मेरी भविष्यवाणी सच नहीं होता। नहीं मित्रों, कोई भी व्यक्ति जब अपने ऊपर भविष्यवाणी करेंगे तो 100% वह उसका भविष्यवाणी सच निकलेगा, लेकिन उसको पक्का भरोसा से करना होगा। मेरे एक मित्र अंधेरे रात में शहर जा रहा था। वह करीब 10 किलोमीटर चला जा चुका था। तब उसके मन में कोई भय नहीं था और वो चला जा रहा था। फिर अचानक उनके मन में आया, भाई रात है, मैं अकेला हूँ, कहीं गिर गया तो, कुछ हो गया तो, मेरा एक्सीडेंट हो गया तो, मैं ऐसा हो गया तो, वैसा हो गया तो, कहीं भूत आ गया तो, कहीं कोई डाकू आ गया तो, कहीं कोई चोर लुटेरा आ गया तो, न जाने वाहियात ख्यालों में डूब गया। और कुछ दूर जाने के बाद वह गिर पड़ा। किसी ने उसको गिराया नहीं था, वह खुद उसकी एनर्जी अनबैलेंस हुआ और वह अपने ही छाया के भय से, वो अपने ही भय के भूत से, वो अपने ही डर के कारण वह गिर गया और उसको लगा कि किसी ने उसको एक्सीडेंट कर दिया। बड़ी चोटें आ गई, बड़े दुख में आ गया। हॉस्पिटल पहुंचा। फिर वो कहने लगे, हाय मेरा क्या होगा, डॉक्टर आएगा, पता नहीं क्या होगा, मैं ऐसा हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। बड़ी दुख और ग्लानि में भर गया, बड़ी पीड़ा में। मुझे भी मालूम हुआ। उनके घर वालों ने कहा, गुरुजी आप चले जाते, 2 मिनट उससे बात कर लेते। तो मैंने बोला, भाई क्या है? वे खुद की भविष्यवाणियां तो करते हैं कि मैं गिरूंगा तो गिर गया, अब भविष्यवाणी कर रहे हैं मैं दुखित रहूंगा, तो उसको सुखी कौन कर सकता है? वे तो अपनी ही भविष्यवाणी में घिरे हुए हैं, अपने ही भविष्यवाणियों की जंजाल में घिरे हुए हैं, अपने ही आदेश में वो घिरे हुए हैं। जब जब वह इस अंतरिक्ष से जो आदेश करेगा वह आदेश का पालन तो होगा ही। अब मैं भी गया उनसे मिलने। अब वो मुझसे भी कहने लगे, मेरे जीवन में बड़ी दुख है, मैं बड़ी जीवन में बड़ी तकलीफ है, मैं कभी मुझको प्रेम नहीं मिलता, मुझे कभी सुख नहीं मिलता, आए दिन में तकलीफ मिलता है। तो मैं कहा, मित्र आप जिस चीज़ की भविष्यवाणी करोगे भाई वो तो आपको मिलेगा। आप यदि यह भविष्यवाणी करते, मैं रात अकेले में जा रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, बल्कि मैं किसी और आदमी की मदद करूँगा, मुझे कोई भय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता, आप कुछ भी ऐसा अनाप शनाप मत सोचिए। ऐसे आप ये समझिए कि डॉक्टर आपकी सही चिकित्सा करेंगे, आपका उपचार होगा, आप हंसते हुए घर जाओगे, घर के लोग भी हंसते हुए मिलेंगे, घर में काम कोई बाधा नहीं होगा, घर का काम सब करते होंगे,
आप ऐसा अच्छा वाला आप विचार करो तो आपके घर में फिर वो अच्छा वाला आदेश पहुंचेगा। लेकिन मित्र, जब तक आपने अपने बुरे भाव का आदेश कर चुके हैं तब तक तो वो बुरे भाव का आदेश फलित हो रहा है। जब आप अच्छा भाव का आदेश करेंगे तो उसी भाव से कीजिए, उसी गहराई से कीजिए, उसी विश्वास से कीजिए। जिस तरह से आप डरते हुए आपने भय को जन्म ले लिया और भय के अंदर में फिर भूत खड़ा हो गया और फिर भूत नहीं होते हुए भी आपको वो भूत दिखाई देने लगा और कोई एक्सीडेंट नहीं होते हुए भी आप गिर पड़े थे, वैसे ही महसूस से भरिए। आप अच्छा चीज़ को अपने हृदय में लाइए, अपने विचार में लाइए, अपनी सोच में लाइए, अपने जीवन में उतारेंगे तो देखते ही देखते फिर आपका वह भी भविष्यवाणी सच होने लगेंगे। इसीलिए मित्र, आप दूसरे विषय पर, जब भी आप अपने विषय पर कोई भविष्यवाणी करें तो आप जरा ये देख लें कहीं उस भविष्यवाणी आपके लिए ही खतरनाक साबित तो नहीं हो रहा है। इसी को जब हम बोलते हैं कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में भविष्यवाणी करते हैं और वह भी फलित हो जाता है तो अगला व्यक्ति हमको गाली देता है, कहता है ये व्यक्ति काला जबान का है, ये व्यक्ति टोना टोटका वाला है, ये व्यक्ति जादू मंत्र जानता है, ये व्यक्ति काले जबान है, इसने बोला और हो गया, अरे इसके से दूर रहना भैया, ये कुछ भी बोलता और हो जाता है। कुछ व्यक्ति का नकारात्मक बोलने का स्वभाव ही होता है और इतनी गहराई से बोलता है कि वह जाकर के फलित भी हो जाता है। ऐसे ही कुछ व्यक्ति सकारात्मक भी बोलते हैं पर उसका गुण आपको दिखाई नहीं देता कि अब क्या होता है। देखिए, 24 घंटा में आप 22 घंटा आपको कोई तकलीफ नहीं मिला, आपको बिल्कुल प्रभु को याद नहीं आया, आपको खुशी याद नहीं आया, आपका वो स्वास्थ्य याद नहीं आया, आपका अच्छा रहना याद नहीं आया, लेकिन वो 2 घंटे दिए आप बीमार पड़ गए, तकलीफ हो गया, फीवर हो गया, सिर में दर्द हो गया, हाथ में दर्द हो गया, पैर में दर्द हो गया, तो 2 घंटा आपको याद रह जाता है। फिर आप बोलते हैं हाय हाय बड़ी पीड़ा में हूँ। पर 22 घंटा जब आप सुख में थे, आप स्वस्थ थे, तब आपको बिल्कुल ख्याल नहीं आया। इसी तरह से कुछ सकारात्मक घटनाएं हमारे जीवन में होती रहती हैं तो हमको बिल्कुल ख्याल नहीं आता कि हमारी भविष्यवाणियाँ हैं। जब हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक तत्व आ जाता है, कुछ घाटा हो जाता है, कुछ अनहोनी हो जाता है, तब हमको लगता है कि यार ये तो दुर्भाग्य हो गया। तो मित्रों, एक ही तकनीकी है, जिस भाव से आप अपने बारे में घाटे की सौदा करते हैं, मतलब गलत चीज़ों को आकलन करते हैं और गलत भविष्यवाणी कर लेते हैं, दुख का भविष्यवाणी कर लेते हैं, पीड़क का भविष्यवाणी कर लेते हैं, हानि का भविष्यवाणी कर लेते हैं, काम बिगड़ने का भविष्यवाणी कर लेते हैं। कई लोगों को तो मैं सुनता हूँ, नहीं नहीं ये तो मेरा काम बिगड़ने का, नहीं तो होगा ही नहीं, अरे ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यानी उसके मुख से अपने लिए भी ये सही होगा निकलता ही नहीं है, इसीलिए उनके साथ वैसा होता होता चला जाता है। मित्रों, एक यही सरल तकनीकी है कि आप अपने बारे में अच्छे भविष्यवाणियाँ करें। जब आप अपने बारे में सुखद भविष्यवाणियाँ करेंगे, सुंदर भविष्यवाणियाँ करेंगे, पॉजिटिव भविष्यवाणियाँ करेंगे और उसी अनुभव से गुजरेंगे, उसी को महसूस करेंगे, उसको इमेजिंग करेंगे, तो आपका यह भविष्यवाणियाँ भी फलित होंगे। आइए करके देखते हैं। अब पिछला इतिहास देखें कि आपने अपने बारे में ऐसे क्या क्या बोले थे जो कि सचमुच में होता चला गया, फिर आपने इसके विपरीत क्या क्या बोले थे कि वह भी आपके जीवन में हुआ। तो अपने मन को चंचलता से रोकना होगा। अनाप शनाप जो सोचते रहते हो वो आपके जीवन में वो घटित होते रहता है। तो मन को सही डायरेक्शन दें, अपने विचार को सही डायरेक्शन दें, अपनी सोच विचार को यदि आप मुकम्मल रखेंगे, एक सही दिशा में रखेंगे, तो फिर आपकी भविष्यवाणियाँ उस दिशा में भी फलित होगा। मित्रों, फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद।